इजरायली हमले में बाल बाल बचा रिपोर्टर। लेबनान में लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बमबारी हुई, रिपोर्टर के पास आकर गिरी मिसाइल। और बगदाद में ईरानी हमले का सबसे नया वीडियो। बगदाद पर ड्रोन से ईरान का वीडियो आया है सामने। देखिए, ये देखिए कैसे ड्रोन को यहां पर एंटी ड्रोन गन से निशाना बनाया जा रहा, हिट किया जा रहा था कि वो अपने टारगेट को हिट ना कर सके। अमेरिकी सीरैम सिस्टम ने नाकाम किया है ये एंटी ड्रोन सिस्टम। देखिए कैसे ड्रोन को नाकाम कर रहा है। और यरूशलेम में फिलिस्तीन के लोगों पर अटैक हुआ है। ईद मनाने पहुंचे लोगों पर अटैक हुआ है, जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। ये देखिए यरूशलेम में, क्योंकि मक्का मदीना के बाद उनका दूसरा जो सबसे पवित्र स्थल है वो अल अक्सा मस्जिद वही यरूशलेम में है, जहां लोग ईद मनाने पहुंचे थे। लेकिन कैसे उन पर अटैक हुआ और कैसे जान बचाकर भागते दिखे ये आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, युद्ध के बीच अमेरिका की खाड़ी देशों को बड़ी सैन्य मदद। खाड़ी देशों को $23.5 अरब के हथियार भेजे गए। यूएई, कुवैत, जॉर्डन को सबसे ज्यादा हथियार भेजे। खाड़ी देशों ने अमेरिका से हथियार देने की गुहार लगाई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा ईरान का गुस्सा, ईरान का तांडव वही झेल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने मदद की गुहार लगाई थी। और $23.5 अरब के हथियार भेजे गए हैं खाड़ी देशों में। तो खाड़ी देशों को अमेरिका की युद्धक सौगात, खाड़ी देशों को अमेरिका के हथियार, महज एक दिन में $23.5 अरब की डील। फायदे में 3 देश, यूएई, कुवैत और जॉर्डन, इनको सबसे ज्यादा हथियार मिले। इन 3 देशों से $16.5 अरब की डील हुई है। सैन्य हथियारों की बिक्री को मंजूरी मिल गई है। यूएई को क्या मिलेगा? $7 अरब की डील हुई है। पेट्रियट मिसाइल, चिनूक हेलीकॉप्टर, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम, ये 4 चीजें ली है यूएई ने। कुवैत को क्या मिलेगा? एयर डिफेंस सिस्टम। जॉर्डन को क्या मिलेगा? विमानों की मरम्मत और विमानों के पुर्जे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। अब एक और बड़ी खबर है, मध्य पूर्व में अमेरिका की नई और बड़ी तैनाती। कई जहाज और सैनिक मध्य पूर्व के लिए रवाना किए गए। 2200 से ज्यादा नौसेना के सैनिक जा रहे हैं मध्य पूर्व। अमेरिका कर रहा यूएसएस बॉक्सर की तैनाती। अमेरिका के सैन डिएगो से मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती। और अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात किए नए हथियार। A-10 वॉर्थोग विमान की तैनाती की गई। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया है। होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित करने की कवायद है ये। 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब भी तैनात किए गए। तो देखिए, जंग में अमेरिका के नए धुरंधर A-10 वॉर्थोग विमान ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर तैनात। होर्मुज संकट के लिए विशेष तैनाती की गई है। ईरानी हाई स्पीड बोट पर टारगेट किया गया है। सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट गनों से लैस है ये। 1 मिनट में लगभग 4000 राउंड फायरिंग ये कर सकता है। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर मध्य पूर्व के बेसों से लगातार उड़ान जारी है। ड्रोन के खिलाफ मिशन पर लगाया गया है। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर सकता है। दुश्मन की अग्रिम पोस्ट पर भी हमला कर सकता है। जमीनी जंग शुरू होते ही सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा ये। इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ी खबर है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका के साथ आया है ब्रिटेन। होर्मुज पर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर काम करेंगे। ब्रिटेन ने अपने अधिकारियों की टीम को अमेरिका भेजा है। होर्मुज खुलवाने में अमेरिका की मदद कर रहा है ब्रिटेन। और होर्मुज संकट, अमेरिका और ब्रिटेन साथ आ गए। इनफैक्ट और भी कई देश साथ आ गए। होर्मुज पर ब्रिटेन खुलकर अमेरिका के साथ आया। संकट सुलझाने में अमेरिका की मदद करेगा ब्रिटेन। सैन्य अधिकारियों की टीम को ब्रिटेन ने अमेरिका भेजा है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुख्यालय फ्लोरिडा भेजा है। होर्मुज पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। होर्मुज खुलवाने के हर विकल्प पर विचार किया होगा। अभी क्या हालात हैं? अभी होर्मुज में स्थिति खतरनाक बनी हुई है। ज्यादातर जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। कुछ देशों के जहाज को ईरान जाने दे रहा है। अमेरिका एक्शन लेने की बात कर रहा है। ईरान पर अमेरिका अकेले हमला करेगा। आगे क्या? अगर अमेरिका हमले करता है तो कौन कौन से देश साथ होंगे? बड़ा सवाल यही है। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, पिछले 2 दिनों में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। एक बार को लगा था कि नेटो देशों ने और अमेरिका के दूसरे अलाइज ने अमेरिका का हाथ छोड़ दिया है और कहा है कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। लेकिन पिछले 24 घंटे में एकदम से यू टर्न लिया इन देशों ने, खासकर नेटो देशों ने। ये क्यों हुआ है और क्या है इसके पीछे का राज और क्या पड़ेगा इसका असर? बताइए जरा।
बिल्कुल गौरव, तभी तो कहा जाता है कि नाटो के जो बाकी देश हैं उनकी अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है, बल्कि वो अमेरिकी दबाव में ही फैसला लेते हैं। एक बार उन्हें लगा कि इस युद्ध में जाना उनके लिए फ़ायदेमंद का सौदा नहीं है, लेकिन फिर वो अमेरिकी दबाव के आगे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। और अब थोड़ा बहुत ही सही, बिना इच्छा के भी सही, अनचाहे मन से ही सही, लेकिन वो अब अमेरिका के साथ 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि देखिए इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज में फैसला अमेरिका के में वॉर रूम में नहीं होगा, बल्कि वहाँ ग्राउंड पर होगा। कि हॉर्मुज में आपको IRGC से वो छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए वहाँ ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, जंग लड़नी पड़ेगी और शहादतें देनी होगी। क्या इसके लिए तैयार है नाटो के बाकी देश? तैयार हैं। जब तक उनके यहाँ बॉडी बैग्स नहीं जा रहे हैं तभी तक वाली बात है। आप अभी कह रहे थे कि कुछ खाड़ी देशों को हथियार भेजे गए, उसमें से कुछ 3 देशों को फ़ायदा हुआ है। मेरी अपनी समझ तो यही है कि फ़ायदा तो केवल अमेरिका के 3-4 कंपनियों को होना है। बाकी सब वो कहते हैं ना कि बेहद गंदा है लेकिन धंधा है, कि उन 3-4-5 कंपनियों ने प्रेसिडेंट ट्रंप पर इतना बड़ा दबाव बनाया कि ये जंग शुरू हुई। और इस जंग के शुरू होने के बाद की कीमत देखिए पूरी दुनिया चुका रही है। कुछ डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे मुल्क जो हैं सो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, लेकिन हर कोई इसकी कीमत चुका रहा है। और ऐसी स्थिति में जब तक कि हॉर्मुज ब्लॉक है तब तक तो समझिए कि किसी के पास कोई चारा नहीं है। अब हॉर्मुज को कौन छोड़ा पाएगा? पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए आप देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हों या फिर खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत कर रहे हैं, तो भारत और चीन जैसे बहुत से मुल्क हैं जो डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है। ईरान के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो चाहते हैं कि इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो। लेकिन नाटो के देश और खास करके अमेरिका के नेतृत्व में सभी सहयोगी देश के सोचते हैं कि हम IRGC पर फटकार लगाएंगे, ईरान को धमकाएंगे और वो हॉर्मुज खाली कर देगा। तो ऐसा तो होने से रहा। 3 हफ्ते बीत गए हैं। 3 हफ्ते बाद भी ईरान क्या किस तरह से जुल्म ढा रहा है, किस तरह से बर्बादी पहुंचा सकता है, उसकी एक वानगी यहाँ पर है जो मैं आपको दिखाई रहा हूँ कि हाइफा में मौजूद रहकर किस तरह से ईरान नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। तो वैसे में अभी मामला बहुत पेचीदा होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।